अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर आपके लिए बड़ी अहम और बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें लाए हैं। और जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई है। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए, और मुस्लिम लीग नून के अंदर आज जश्न का समा है। दूसरी खबर सहाफ़ी इमरान रियाज के हवाले से है, जो कि गुम हो गए थे। इतना लंबा अरसा गुम होने के बाद वो आए, फिर खामोशी उन्होंने इख्तियार की, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला है जो पकड़ा गया। ऐसा झूठ जो कि एक्सपोज हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ज़रा शर्मिंदगी नहीं है इमरान रियाज को। ये झूठ किसके हवाले से बोला गया और ये कब बोला गया, और सहाफ़ी इमरान रियाज को कैसे अपना ट्वीट जो वो भी डिलीट करना पड़ गया, इसके ऊपर डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि परवेज़ खट्टक को बल्ले के इंतखाबी निशान की ऑफर किसने की, और जो चौथे नंबर पर हमारे पास न्यूज़ है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान, जो बल्ले का उनका इंतखाबी निशान है, वो वापस मिल जाएगा और कैसे मिलेगा, इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मियां नवाज शरीफ के हवाले से, फिर सिलसिलावार जो है वो दीगर न्यूज़ की जानब भी आते हैं। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को मुकम्मल देखना है, क्योंकि ये जितनी भी खबरें बड़ी अहम है, और कोशिश करूँगा कि शॉर्टली टू द पॉइंट आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ बात करूँ। जो खबर है नवाज शरीफ के हवाले से, चूँकि नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म हो गई थी, अल कादर ट्रस्ट जो नवाज शरीफ की जो उनकी एवन फील्ड के हवाले से थी, उसके अंदर भी नवाज शरीफ की सज़ा जो है वो ख़त्म हो गई थी। उसके अंदर भी नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया था। तोशा खाना का ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ था, और दीगर भी जो केसेस थे वो नवाज शरीफ के ख़त्म हो गए। और अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी एक बड़ी तस्दीक कर दी है कि NA 130 से, जहाँ पर नवाज शरीफ ने अपने नेशनल असम्बली के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराए थे, नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे, वो इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिए हैं। इट्स मीन कि नवाज शरीफ की नाअहली इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब बाकी नहीं रही है। नवाज शरीफ को क्लीन चिट तो पहले अदालतों से मिल गई थी, और अब इलेक्शन कमीशन की जानब से भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई है। और आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते का आखिरी रोड़ा भी था, वो भी खत्म हो गया। और पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि नवाज शरीफ को कैसे उस वक्त हटाया गया था एक लाडले को लाने के लिए। ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्या कुछ हुआ था, कैसे नवाज शरीफ को हटाया गया था, वो तमाम चीज़ें आपके सामने, और वो तमाम चीज़ें अब वापस हो गई हैं। और नवाज शरीफ दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उनको अहल इलेक्शन कमीशन की जानब से करार दे दिया गया है। अब जो दूसरी खबर है इमरान रियाज के बारे से, बड़ी दिलचस्प खबर है। ये देखा जा रहा था ना कि इमरान रियाज की वापसी होती है, अब वो मीडिया के ऊपर कैसे आते हैं, तो ये समझा जा रहा था कि आप वो प्रोपेगेंडा वगैरह वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इमरान रियाज जो है वो बाज नहीं आ रहे। जो उनकी एक आदत बनी हुई है उसकी के ऊपर अब भी गामज़ान है, यानी कि उन्हें ज़रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। गुज़िश्ता आज जो है वो इमरान रियाज ने एक ट्वीट की है, और ट्वीट जो उन्होंने की है वो की है जी मिफ्ता इस्माइल के हवाले से। एक दुनिया न्यूज़ का टिकर था, उसके ऊपर एक फेक न्यूज़ थी जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि मिफ्ता इस्माइल को वहाँ पे कोट किया हुआ था कि पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान जो IMF ने पैसे दिए थे पाकिस्तान को, वो कर्ज दिया था, तो वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने मिलकर आपस में बंदर बांट करके खा गए, और इसका सारे का सारा खमियाजा अवाम को महंगाई की सूरत के अंदर भुगतना पड़ रहा है, और भुगतना पड़ेगा मिफ्ता इस्माइल। यानी कि मिफ्ता इस्माइल की जानब से इमरान रियाज, जो कि अपने आप को साफ़ी कहते हैं और सब उसी को साफ़ी कहते हैं, और जब साफ़ियों के झूठ पकड़े जाते हैं, ऐसे झूठ जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ होते हैं, तो सब कहते हैं नहीं जी, आप साफ़ियों के बारे में कोई बात करें तो कहते हैं नहीं जी, ये तो इनकी आवाज़ दबाई जा रही है। आप भले जो मर्जी ये करें, आप दूसरे की शख्सियत के ऊपर जितना मर्जी ये कीचड़ उछालें, लेकिन अगर आपको कोई टोकता है, रोकता है कि आप क्यों मेरी वजह से मतलब मुझे कोट करके, मुझे मेंशन करके ऐसे झूठ बोल रहे हैं मेरी तरफ से, जो कि है ही नहीं, और दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे जाके तलाश करें, वो ट्वीट वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। यानी कि दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर मिफ्ता इस्माइल के हवाले से ये खबर है ही नहीं। बहुत से साफ़ियों ने इन्हें कहा कि इमरान भाई, ये आप जो खबर जो है वो फैला रहे हैं लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, आपकी बड़ी फैन एंड फॉलोइंग है, तो लाखों दुनिया के सामने आप ऐसा झूठ का तड़का लगा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ये फेक न्यूज़ है। लेकिन उसके बावजूद जनाब ने जाके अपनी खबर डिलीट नहीं की, और नहीं कहा कि भाई मुझे जाके चेक करनी चाहिए।
फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल जो है वो मैदान में आते हैं, उन्हीं के ट्वीट को कोट करते हैं इमरान रियाज के, उसके ऊपर लिखते हैं जनाब मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, कहाँ से आ गई ये खबर। तो उसके बाद जाके इमरान रियाज साहब जो है वो माफ़ी नहीं मांगते बल्कि अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो भाई क्या ज़रूरत है आपको ऐसी झूठी खबरें फैलाने के लिए? आप किसके लिए इतना झूठ बोलते हैं? आपको झूठ से क्या मिलेगा? यहाँ पे लाखों पाकिस्तानियों ने आपकी रिहाई के लिए दुआ की थी, वो इसलिए दुआ की थी कि वो समझ रहे थे कि आप सच्चे आदमी हैं, लेकिन आप ऐसी खबरें फैला रहे हैं और दड़ दड़ फैला रहे हैं, लाखों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ भाई ये देखें मिफ्ता इस्माइल ने अपनी पार्टी के बारे में क्या कह दिया, ये PDM की गवर्नमेंट ने चोरी की, ये तो माल बनाते रहे खाते रहे। तो भाई आपने अगर सियासत करनी है तो सहाफत को खैरबाद गए, सियासत के अंदर आए, सियासत के लिए आपके मैदान जो है वो आपके लिए खुला है, वहाँ आप जितने मर्जी सफेद झूठ बोलते रहे, वहाँ पे आपकी बात के ऊपर किसी ने कान नहीं धरना। तरीके इंसाफ कान धरेगी, बाकी कोई नहीं रखेगा। लेकिन यूँ आप सहाफती जो इक़दार है उसका मजाक ना बनवाएं, और जो चीज़ है ही नहीं किसी के साथ आप कोट करते हो, मेरे ख्याल में बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसके ऊपर इमरान रियाज को बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और बड़े बड़े सहाफ़ी इमरान रियाज को ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने ऐसी झूठ बोलना है तो सियासत का क्या फ़ायदा, आपको सहाफत का क्या फ़ायदा, आप जाएँ ना सियासत करें। आप किसी पार्टी के टाउट बन के लोगों को पहले गुमराह करते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, आपने पाकिस्तान के इदारों को जो है वो इसके अंदर मुलव्वस करने की कोशिश किया, उनके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा किया है, और आपने इतना अरसा गुम रहने के बाद आपने इतना लंबा चिल्ला काटा है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। तो इट्स मीन कि आपकी जो गुट्टी है ना, गुट्टी के अंदर प्रॉब्लम है आपकी। भाई ये बर्थ चीज़ आपके अंदर चल रही है कि आप झूठ को प्रमोट करने में जो है वो एक्सपर्ट हैं, और उसी को आप प्रमोट ऐसे करते रहेंगे। अब आते हैं जी तीसरी खबर के हवाले से, जो कि है परवेज़ खट्टक के हवाले से, कि परवेज़ खट्टक ने गुज़िश्ता रोज़ एक दावा किया था कि उन्हें इलेक्शन मतलब उन्हें इंतखाबी निशान जो है वो बल्ले का निशान जो कि तरीके इंसाफ का है, और परवेज़ खट्टक की जो जमात है वो ज़ाहिर तरीके इंसाफ के अंदर से ही निकली है, यानी कि तरीके इंसाफ की पैदावार है जिसका नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। तो पार्लियामेंटेरियन के लिए हमें जो है वो ऑफ़र की गई कि आप इंतखाबी निशान ये बल्ले का रख लें। तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ बड़ा ववेला कर रही है। तरीके इंसाफ के शेर अफजल मरवत हैं जो सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने ववेला किया ये तो एक मिली जुली साजिश है, तरीके इंसाफ को पहले जेल में अंदर डाला गया, उनके चेयरमैन को तरीके इंसाफ को पाश करके रख दिया, और अब बल्ले का निशान जानबूझकर साजिश के तहत जो है वो परवेज़ खट्टक को ऑफर की जा रही है। और ये ऑफर तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन पहले इस चीज़ की तरदीद कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफर अब तक की नहीं है। ये खबर झूठी है, परवेज़ खट्टक जो है वो अपनी तरफ से बोल रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कम से कम उन्हें जो है वो ऐसी कोई ऑफर नहीं की है। तो तरीके इंसाफ ने ये डिसाइड किया था कि वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए और वहाँ से बड़े रोशन चांसेस हैं कि तरीके इंसाफ को वहाँ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा, क्योंकि जो रिमार्क्स हैं जो पेशावर हाई कोर्ट है उनके एक जज हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर जस्टिस कामरा ने उन्होंने जो रिमार्क्स दिए बड़े अहम हैं, और उसे यूँ लग रहा है कि तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान इंतखाबी निशान मिल जाएगा। अलबत्ता इमरान खान की जो नाअहली है वो थोड़ी सी मुश्किल के अंदर ही रहेगी। इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, जस्टिस कामरा ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है और अब आप किसी को पार्टी के निशान से आप रोक नहीं सकते, यानी कि आपने ये पहले करना था, अब आपके पास टाइम नहीं रहा है। अगर कल अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था तो फिर क्या होगा, यानी कि अभी हम तरीके इंसाफ को बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ने देते, उनको एक नुकसान हो जाता है, और जब वो डिसीजन मतलब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जाके ये पता चलता है कि ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन गलत था, तो कैसे फिर इसका क्या कुछ होगा, और इससे तरीके इंसाफ को जाहिर है जो नुकसान होगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि तरीके इंसाफ को एक जो बड़ी सियासी जमात है उसको इलेक्शन से आउट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो इन रिमार्क से बड़े वाज़ेह तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है कि इलेक्शन के हवाले से जो इमरान का इंतखाबी निशान है इनको ये वापस मिल जाएगा, क्योंकि अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े नीट एंड क्लीन और बड़े वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए हैं, और अभी तक तो ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये कल तक तरीके इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट जो है वो कर दिया जाएगा, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से डिसीजन आ जाएगा, और फिर उसके बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन को इसके हवाले से कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।